मुसरत हंस रही थी जब आप कह रहे थे। मुसरत ने काटी है इधर कोई 2 दफ़ा। लेकिन मैं इसलिए हंस रही थी कि ये जेल सीज़न वाली ईदें चल रही है ना। हाँ। लास्ट 2 ईयर से हम लोग तो जेल यात्रा से ही हमारी तो फुर्सत नहीं है। इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट बाय द वे। अच्छा, अब ईद पे बच्चे बड़े डिमांडिंग होते हैं। आपके बच्चे हैं भी छोटे ना, मतलब जो अभी अपनी मेमोरीज कलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे इफ्तिखार साहब से भी और बाकी हम बात कर रहे थे, तो बच्चे तो नाराज हो जाते हैं, उन्हें आप नहीं समझा सकते, नहीं, उन्हें बाहर भी जाना है। मैंने कुछ अपनी बाउंड्रीज और प्रायोरिटीज भी शुरू से सेट की हुई हैं। मैं बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं या जैसे ये त्यौहार हैं उन पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरी मतलब जब से मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं शॉपिंग तो मेरी पहले मैंने जो कपड़े ऑर्डर करने हो सारे मेरे डिसाइड हो जाते हैं, बच्चों के भी। बट चांद रात को मैं जमशेद बच्चे हम लाजमी निकलते हैं। सिर्फ पिछली ईद पे हम लोग नहीं जा सके थे, वो भी जमशेद के हेल्थ इश्यूज़ और वो सारा। तो हम हर सूरत जाते हैं और वो हमारी एक मेरी मॉक एक्सरसाइज होती है। मैं वो शॉपिंग करती हूँ, इनकी पसंद की चीज़ें लेती हूँ। ऑल दो मैंने अपने ईद के जोड़े वगैरह सब पहले डिसाइड कर लिए होते हैं, बट हम करते हैं ये। और बच्चों के साथ जाके अब तो शुक्र है कि अंडर वन रूफ आपको मॉल्स की शक्ल में किए है कि आप कॉफ़ी भी पी लेते हो, सब कुछ। बट उससे पहले भी हम लोग निकलते थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि देखो बच्चों की ये मेमोरीज़ हैं। और फिर जब हम उनको कहें कि जी ईद के ऊपर अब जो बच्चों का आगे हमारे बच्चों का जो जेनजी को अगर हम ये टच फैमिली ईद त्यौहार ये सब कुछ, मैं इस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मेरे बच्चे तीनों दिन जो ईद के होते हैं उनके वही शलवार कमीज़ फैमिली ननियाल ददियाल जाना ईद के बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ फिर हमारे बच्चे, हम उनसे कैसे डिमांड कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ईद सो के नहीं गुजारेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा आयशा, आजकल अब जारी बात है, इंस्टा का दौर है, फेसबुक का दौर है, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत ब्रांड्स आते हैं कि आप हमारे कपड़े पहन लें। अब आपके साथ ऐसा होता है कि आप तो वैसे भी पेमरा की रूह रवां है, तो डिजाइनर्स कॉल करते होंगे हमारे ड्रेसेस पहन लें, या कुछ चॉइसेस हैं ईद पे, या बिल्कुल ही प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल बिजी कर दिया? प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी तो डेफिनेटली किया है, लेकिन साथ साथ जैसे ईद का मौका होता है उस पर हमारे मज़हब में भी है कि नए जो हैं उसमें लिबास पहने, और उसके हिसाब से शॉपिंग वगैरह तो ज़ाहिर होती है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि जैसे वो अप्रोच करते हैं लोग, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग अब करने लग गए हैं कि जी हमारे एंडोर्समेंट्स वगैरह के लिए। लेकिन आई एम नॉट इनटू इट राइट नाउ, मतलब मेरा वो बिल्कुल कोई नहीं है, मैंने ऐसा कुछ अभी नहीं किसी के साथ एंगेज नहीं हुई। तो अब जिस तरह PSL भी होने वाला है, कुछ सोचा है आपने इनके लिए? क्या कुछ और तैयार किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस, या थोड़ी रिलैक्सेशन करेंगी? अभी देखेंगे जिस तरह से। क्रिकेट दिखानी बंद कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेमरा जो है वो सिर्फ बंद करने या बैन करने के लिए नहीं है। पेमरा का काम बहुत ज़्यादा जो है उसका वास्ट है, उसका जो स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। उसमें हम फैसिलिटेट भी करते हैं, हम व्यूअर्स को चॉइसेस भी देते हैं। ज़्यादा एंटरटेनमेंट की चॉइसेस हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन की चॉइसेस हैं, न्यूज़ की चॉइसेस हैं, करंट अफेयर्स की चॉइसेस हैं। और उसमें हम मेयारी, हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी भी मालूमात आवाम तक जाएं वो मेयारी हों। सबसे पहली बात ये है कि वो सच और हकीकत पर मबनी हों, और उसके बाद ये है कि वो मेयारी हों, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हों, हमारे जो है रिलीजन के साथ उसका कहीं जाकर कॉन्फ्लिक्ट ना आए, हमारी जो मुल्क की सलामती है, हमारे जो इदारों की जो है डिग्निटी है, उधर जाकर कोई हमारा ये जो है इनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो ये चीज़ें देखते हैं। हमारा कोई काम सिर्फ ये नहीं है कि हम बैठ के हर चीज़ को बंद कर रहे हैं। अच्छा आतिफ साहब, क्रिकेट एनालिसिस जो हैं आजकल के, आपको पता है हर क्रिकेटर बैठा होता है, और वो जैसा बिलाल साहब कह रहे थे ना कि वो भी पैसे दे के आते हैं, तो एनालिसिस से परेशान होते हैं आप? बिकॉज आप किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन फिर कोई अब तो हर कोई रेटिंग के चक्कर में और रील्स के चक्कर में बहुत कुछ बोल भी जाता है, आपस में भी गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं। तो एनालिसिस, क्रिकेट एनालिसिस को कितना सीरियस लेते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली देखें, एक जब वाकया हो जाता है तो उसके ऊपर कमेंट करना बड़ा आसान होता है। मुझे याद है कि एक हमारे बड़े ऑफिसर थे, दुबई में हमारा मैच हो रहा था, तो उन्होंने कहा अब तू हारा ना तो तुझे लटा लेना नीचे। मैंने कहा जी वो टीम अंदर खेल रही है, मेरा क्या कसूर है? आप मैच से पहले मुझे बता दें किसको खिलाऊं किसको ना खिलाऊं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो लेने के लिए हम अपने मुल्क के खिलाफ चले जाते हैं। आप ये देखेंगे बहुत से हमारे ऐसे
अनफॉर्चुनेटली ऐसे एनालिस्ट हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमसाए मुल्क के प्लेयरों की तारीफ करें ताकि वहां से उन्हें आई बॉल्स मिले और वहां से ये उनका इस जो है दफा ना- बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा हाँ, खेलिए ठीक है, लेकिन हमने unfortunately। आउट ऑफ द लेंथ जाके बहुत तारीफ देखिए की ये है। वही प्लेयर है जो पाकिस्तान को फतूहात दिलवाते आए हैं, जो नंबर 1 टीम भी रही है, जो वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी T20 की, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी दी। तो अचानक क्या ऐसा हो गया कि सारे को तोपों का रुख जो है वो उनकी तरफ हो गया। इट्स ए गेम ऑफ क्रिकेट, कोई हारता है कोई जीतता है। आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है जो जिससे आप बेसिकली आप जीते। और ये बात लाहौर कलंदर ने पिछले 8 सालों में साबित भी की है। जितना हम हारे हैं कोई भी नहीं हारा होगा। और अच्छा, और मैंने सुना है आतिफ साहब अपने क्रिकेटर्स को डांटते भी नहीं है पूरी परफॉर्मेंस में। ये एक दफा देखिए, मैं प्रोग्राम में थी। क्रिकेटर्स जो है वो आपके सेलिब्रिटीज हैं, आपके हीरोज हैं। पहले इस मुल्क में इतने कम हीरोज रह गए हुए हैं, सो उनको डांटने की क्या जरूरत है? वो कौन सा कोई गलत काम करके बैठे हैं? ऑब्वियसली उनमें कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग highs and करता है, कोई lows आते फील्डिंग करता रहते है, हैं। और वो मशीन नहीं है। वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स हो जाता है, समटाइम्स नहीं होता। अगली टीम भी खेलने आई है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान के पास जो कुछ सर, होता कभी है किसी क्रिकेटर ने ये कहा हमें कह रहे हो आओ जरा खुद बैटिंग करके दिखाओ ना कितने रन बनाते हो? नहीं, मेरा क्रिकेट से लेना देना है नहीं। अब जिस तरह इफ्तिखार भाई अभी बात कर रहे थे कि जो आपके पास होता है आप वही देते हो ना। तो हमारे पास इज्जत है, वही हम देते हैं नहीं प्लेयर सर, को इज्जत के प्यार। अलावा भी आपके पास ईदियां जो आप मेरे बांटते ख्याल हैं। से बहसत कौम हम पास्ट में जिंदा हैं अभी तक। मतलब ये बात हम करते हैं कि जी हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी थी, अब नहीं है। हमारा आर्ट और Compare कल्चर करते बहुत हैं। अच्छा था पास्ट में, अब नहीं है। हमारा मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था पास्ट। बहसत कौम हम पास्ट में रह रहे हैं और अभी तक हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पास्ट से निकलें और आगे हम फ्यूचर की तरफ देखें कि कब तक हम अपनी आने वाली नस्लों को कहते रहेंगे कि हमारी क्रिकेट जो देखिए, है हम वो फ्यूचर बहुत अच्छी थी। फ्यूचर की तरफ देख के ही तो हमने 6.5 लाख बच्चों के ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ये कायम तो किए। बहुत अच्छा है, वो हमेशा फ्यूचर खुशी ही था होती है। जिसको हाँ। लेके हम और वो भी उम्मीद लंडी लेके, कोतल जैसे इलाके से ग्राउंड में गए। और वहां पे जब हम गए तो ना सिर्फ हर साइज का जॉगर साथ लेके गए, हर साइज की किट भी साथ लेके क्या गए। बात तो कोई ये ना कि बच्चा के मैं शलवार कमीज में हूं, मैं ट्रायल नहीं दे सकता। ये बड़ी और अच्छी जितने बच्चे ग्राउंड में है वो एंड में उनको खाना भी खा के जाते थे कि कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन लेके जाए। सो ये ऐसा नहीं है, फ्यूचर की तरफ कलंदर्स जो कर रहे हैं वो फ्यूचर ही तो है ना। अच्छा, एक सेलिब्रिटी यहाँ पे भी है, ये बताएं निम्रा। इनसे गाना फिर गवा लेते हैं। नहीं, वो तो गवाएंगे बिकॉज अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी के घर ईद मिलने गई हो तो उसने कहा निम्रा जाते जाते गाना ही सुना दे? नहीं, मैं मना करती हूँ कि बस क्यों? बहुत गा लिया, अभी बातें करो। मैंने नहीं गाना यार, थक गई हूँ। अच्छा, रोज रियाज करती हैं उठ के? बिकॉज पहले तो हम सिंगर्स को सुनते थे ना, रोज रियाज करना है, मस्ट करना है। आप भी करती हैं? हमारे सीनियर्स की तो क्या ही बात थी, वो तो ऑफ कोर्स करते हैं। मैं भी करती हूँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं करती। मैं इसलिए ऑनर बता रही हूँ, लोग प्लीज़ जज ना कीजिएगा। मैं करती ज़रूर हूँ लेकिन मैं इतना नहीं रोज करती। नहीं और करती। ईदियां देती हैं, लेती हैं? अब तो देनी पड़ती है। अब देनी माँ पड़ती पापा है। की जगह पर आ गया तो अब देनी पड़ती है। पहले तो मिल जाती थी। तो अब कभी कभी मिल जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि अभी हूँ तो छोटी, लेकिन फिर भी क्योंकि अब जगह बड़ी हो गई है तो इसलिए देनी पड़ती है। हाँ, मोस्ट ऑफ द बिल्कुल टाइम देनी पड़ती है। अच्छा हसन साहब, आप कितनी ईदियां बांटते हैं सर? ये मिलती है अभी कोई एक आध किसी से? नहीं, अब कोई नहीं मिलती। हम्म वो देने वाले ही चले गए सारे। अब कोई है ही नहीं, अब तो लेने वाले हैं, लेते हैं वो। ईदियां देनी पड़ती हैं। जी, यकीनन।